वोट के टाइम पे ही आएगा, जो आएगा उससे बाद कोई नहीं आएगा, ना उससे पहले कोई आएगा। गंदगा ही देखी हमने तो जब तक आए, जब से हमने कोई सुविधा नहीं देखी यहाँ पर। कोई कुछ सुविधा नहीं हमने है। नहीं देखी आज तक, किसी चीज की नहीं देखी हमने। हाँ। नमस्कार दर्शकों, मैं निक्की इस वक्त मौजूद हूँ नेपालपुर की झुग्गियों में और आपको बता दूं यहाँ पर जो झुग्गियाँ उसमें क्या कुछ सुविधा दी गई है सरकार की तरफ से, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि झुग्गियों में एमसीडी के जो बुलडोजर हैं वो बुलडोजर चढ़ा दिए जाते हैं, उनकी झुग्गियों से उनको बेरोजगार कर दिया जाता है, उनके ऊपर से छत हटा दी जाती है। अक्सर वो कहाँ पर रहेंगे और क्या कुछ अब इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे उनको क्या कुछ सुविधा दी जा रही है। आंटी जी क्या नाम है? अच्छा, यही की झुग्गी में आप कब से रह रहे हैं? हमारे को हो गई 12-13 साल हो गए रहते अच्छा, रहते। 12-13 साल हो गए। क्या कुछ बदलाव हुआ है झुग्गियों में? गंदगा ही देखी हमने तो जब तक आए, जब से हमने कोई सुविधा नहीं देखी यहाँ पर। कोई कुछ सुविधा नहीं हमने है। नहीं देखी आज तक, किसी चीज की नहीं देखी हमने। हाँ। क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं आपको यहाँ पर? समस्या हमारी कोई समस्या नहीं है यहाँ। हमने बोला कई बार इधर नाली निकलवा दो या भरतल डलवा दो, कुछ भी डलवा दो, कोई डाल के राजी नहीं है। आते हैं अच्छा। बोल देते हैं अब कि ठेका आएगा हाँ। तो करवा देंगे, फिर हम क्या करें, कहाँ जा सकते हैं? हम बोल ही सकते हैं ना मुँह से, जी। कोई ना सुनता हमारी। बोला नाली निकलवा देंगे, सब काम करवा देंगे, नहीं सुना किसी ने। कौन है यहाँ के विधायक जी? कौन है? विधायक यहाँ का कौन है? वो जून सर। जून यहाँ सर पर है। आते कभी दौरा करने कैसे लोग रोजगार अपना पता नहीं किस टाइम आते हैं, हमने नहीं देखा उनको। अच्छा, किस कब- टाइम आते हैं, कब आते हैं, हमारे इधर नहीं आते वोट के टाइम पर। वोट के टाइम पे ही आएगा, जो आएगा उससे बाद कोई नहीं आएगा, ना उससे पहले कोई आएगा। वोट डालते हैं दोनों के सब? हम हर बार सब वोट डालते हैं लेकिन उसके बावजूद में कोई काम नहीं है। कुछ काम नहीं है, घर के पास इतनी गंदगी, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, अच्छा, कोई भी सुविधा नहीं दी गई कोई आप सुविधा नहीं दी हमारे को। मतलब आपके घर में मैं देख रही हूँ अंदर ही नाला गया जा रखा है, पूरी गंदगी हो रखी है, घर में बीमारी फैलती होगी इससे। यहाँ कोई सफाई वफाई की कोई नहीं आता, हम खुद ही करते हैं, जितना भी करते हैं सफाई इतने ग्राउंड की हम खुद करते हैं। अच्छा, खुद ही सफाई करते हैं यहाँ पर? खुद ही करते हैं। एमसीडी की गाड़ी नहीं आती है नहीं सफाई आती, की? नहीं। हमारी दुकान है, उधर दुकान से भी नहीं कूड़ा लेता, हम खुद ही डालने जाते हैं। अच्छा, खुद ही आप कूड़ा डालने जाते हैं, खुद ही सफाई एमसीडी वाले मना करते हैं कि हमारा रोड का काम है, दुकानों का कूड़ा नहीं उठाएंगे हम। अच्छा, दुकानों का कूड़ा नहीं उठाएंगे, लेकिन मोहल्लों में जब आम आदमी पार्टी बोलती है मोहल्लों में एमसीडी की गाड़ी जा रही है जगह जगह पे सफाई की, क्या लग रहा है यहाँ पर नहीं आ रही? नहीं, कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ, खुद ही लोग करते हैं अपने आप। अच्छा, यहाँ खुद ही करते हैं। अभी हमने सुना था आंटी जी यहाँ एमसीडी की गाड़ी आती है, झुग्गियाँ तोड़ जाती है, क्या कुछ यहाँ आया था, अभी तो फिलहाल नहीं आया, पिछली साल आया था ना, दुकान तोड़ जाते हैं। झुग्गियाँ तोड़ के गए थे आपकी? झुग्गियों की सुविधा तो बहुत अच्छी कर रखी है। एक दो बार हमारे यहाँ बुलडोजर आया है, तो ये झुग्गियाँ तो टिकी हुई है खैर केजरीवाल की वजह से ही, क्योंकि वो आके अब उनके साथ वाले खड़े होते हैं या जो भी कोई खड़ा होता है पर आते हैं। पर जो गंदगी की सुविधा है ना, इसके लिए सिर्फ हाँ 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 करना कुछ है नहीं। अच्छा, मतलब जो यहाँ पे दो तीन लोग बना रखे हैं कि भाई जिसके एंटर में काम दे रखा किसके है। अंडर में काम है यहाँ पर? अब नाम तो है पर हम अपने मुंह से क्यों किसी बता का दीजिए बुराई वो। वाली बात आएगी नहीं, ना। बुराई वाली बात क्या आंटी जी, जो हकीकत है वही तो बताएंगे ना आप लोग। फिर वही दुश्मनाई सी बन जाएगी हमारे के लिए, पड़ोस में है ना। लोग हैं, हम किसी का नाम नहीं ले सकते। बट हाँ ये है कि जिसके भी एंटर में ये दे रखा है यहाँ का काम, वो लोग खुद बोल सकते हैं ना वो कि काम देते हैं, पर वो करवाना ना करवाना वो उसके हाथ में। एक दो बार करवाया भी है रोड का और नाली का, तो सिर्फ अपने एरिया में। अच्छा, अपने एरिया में क्यों? आप लोगों का क्या अलग है यहाँ पर? अब वो उनको पता होगी। उनको पूछी जाए ना। मतलब आप लोग भी वोट डालते हैं तो आप क्यों नहीं निकासी हो रही है आपके एरिया में? हम क्या कह सकते हैं, वही बताएंगे ना इस बात के लिए। तो सरकार कुछ तो हमारे हाथ में तो है नहीं। हमारे हाथ में हो तो हम तो जब मर्जी करवा लें। सरकार हमारे हाथ में थोड़ी ना है, वो तो अपने उससे करवाएगी। सरकार किसे देती है, क्या करती है, ये तो वही जानेंगे ना, किससे काम कराते हैं वही बता सकते हैं, वही बनवा सकते हैं। यहाँ पर जो मरम्मत वगैरह का, ये सफाई वफाई का सब आप खुद से करते खुद हैं? से करते हैं, कोई नहीं आता है मतलब सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है। कूड़ा वूड़ा कोई नहीं, आप देख रहे हो क्या पड़ा है हाल। इधर है, इधर में हम खुद झाड़ू लगाते हैं, दुनिया के बच्चे खेलते हैं, गंद मचाते हैं, कोई नहीं आता, बिल्कुल सिर्फ हम ही सड़क की करते। एकदम बंजर हालत हो रखी है। यहाँ पर अंधेरे में आप लोग निकलते हैं शौच करने कोई के लिए, लाइट भी नहीं है हमारे, वही रोड पे है जो भी है। मतलब सरकार की तरफ से कोई लाइट भी नहीं है, बस स्ट्रीट लाइट। कितनी बार लाइटों के लिए बोला है, पर जो हम बता तो रही हूँ कि जो यहाँ पे दो लेडीज बना रखी हैं, जी जो भाई तुम यहाँ की बस्तियों का देखना, जी। 2 या 3 लाइट पास हुई थी, तो एक उन्होंने अपने घर के आगे लगा ली, एक उनकी माता जी की दुकान है उस दुकान के आगे लगा दी, और एक यहाँ पास में लगा दी रोड पे। जी, बस 3 लाइट हुई थी, वो लगवा दी। अभी यहाँ कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं। मतलब सिर्फ अपने एरिया में ही सारा विकास किया जा रहा है, आप लोगों के एरिया में कोई विकास नहीं? कैमरे, अभी कैमरे लॉन्च हुए थे कि भाई कैमरे लगाना। सरकारी अब कैमरे? यहाँ क्या लोग नहीं रहते, अभी यहाँ तो जंगल इलाका है,
कोई भी आके चुपचाप बच्चे को ले जा सकता है, पर यहाँ कोई कैमरा नहीं है। एक मेन रोड पे लगा दिया कि भाई आता जाता, एक खुद के दरवाजे के आगे लगाया है जो इस पार्टी से जुड़ी हुई है, एक अपनी मम्मी के दरवाजे के आगे लगाया है, बस, और कोई कैमरा नहीं। मतलब जनता के पैसों से अपना ठीकरा भरे जा रहे हैं सिर्फ। अपना भरे जा रहा है। हमने कई बार सब चीज से बोल लिया, कोई नहीं लगाता, कोई सोचता ही नहीं है। बोलते हैं हाँ करवा देंगे आंटी, करवा देंगे। आंटी जी यहाँ पर कैसे हो जाता है, क्योंकि लाइट तो यहाँ पर है नहीं बिल्कुल भी। नहीं, हमारे घरों की जल जाती है, थोड़ी बहुत लाइट उजाला हो जाता है, फिर बंद कर देते हैं। इतना बिल कहाँ से भरे? कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं हमारी, अपना पेट पाल रहे, छोटी सी दुकान है, उसमें तो क्या क्या करेंगे हम। यहाँ पर कमाने का साधन सिर्फ एक दुकान ही है आपके पास। हमारे पास पैरों से लाचार है, क्या करें हम। नौकरी परिवार में आपके कौन कौन है? परिवार में अपने बहू बेटे हैं सारे, ये कमाते खाते हैं अपना। अब हम कहाँ जा सकते बुढ़िया बुढ़े कमाने। यहाँ पर चोरी चकारी भी होती है क्योंकि अंधेरा हो जाता होगा, महिलाएं सेफ है? यहाँ तो चोर आते, क्या करते हम किसे किसे देख सकते हैं रात में। नहीं वैसे होता है, आपने सुना है यहाँ पर? कभी कभी हो गया थोड़ा बहुत, उसके बाद तो पकड़े जा, कोई पकड़ेगा कुछ करेगा जब भी तो पता पड़ेगी। हमें क्या पता कौन आता है कौन नहीं आता है। शौचालय वगैरह की सबको सुविधा दी गई है? शौचालय रहा सामने, अच्छा, ये पर हमारी यही गंदगी नहीं जा रही है। बस गंदगी की आपको सुविधा नहीं मिली हुई है। एक लाइट लगे सबके लिए, कैमरा लगे तो हमारे लिए भी एक कैमरा लगना चाहिए। अच्छा, आपकी मतलब मांग है कि कैमरा दी जाए आपको, लाइटें लगाई जाए आपके यहाँ हाँ यही मांग है हमारी, कोई मांग नहीं है। ये गंदगी सफाई हो जाए, पे? इससे कल या तो नाला बनवाओ इसका, जी। या कुछ सुविधा करो, बाउंड्री कराओ, जो हमें नहीं दे के हमारे घर में डायरेक्ट बदबू जाती है, कैसे दिए। हाँ, यहाँ पर निकासी नहीं, गड्ढे में ये भी पानी इकट्ठा होता हाँ है। इसी में होता है गड्ढे में पानी, कहीं ना जाता, कहीं सुविधा ही नहीं है जाने की। अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है सत्ता में, क्या उनके काम से खुश हैं आप? देखो जी हम तो खुश हैं, पर हमारे लिए कुछ खुशी है नहीं है, बराबर है। अच्छा। दुनिया के लिए सुविधा दी गई है, हमारे लिए इधर कोई सुविधा नहीं है। हमें आपको दुख एक भी अलग है। समाज की तरह क्यों देखा जाए जब सबका अब साथ ये तो सबका जो विकास जिसके हाथ में काम दिया है ना आम पार्टी ने, उसको पूछे ना कि आप इधर क्यों नहीं काम करवाते, इधर ही क्यों सारे एरिया में काम। शिकायत करने नहीं जाते सारे लोग इकट्ठे होके? अब मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कहाँ जाऊँ मैं। क्या कह रहे हैं? सरकार सब ऐसी होती है, जब उनको वोट चाहिए होते हैं, जब तो वो जनता के हाथ पैर जोड़ते हैं, उसके बाद वो कुछ नहीं किसी को समझते। तुम अगर अपनी हेल्प लेके भी जाओगे ना कि भाई वोटर आईडी कार्ड के लिए अगर हमें चेंज करवाना है या आधार के लिए, वो सिर्फ जब तक है, अगर जब तक वो इलेक्शन नजदीक है। इलेक्शन खत्म होने के बाद कोई भी पार्टी XYZ कोई भी पार्टी किसी काम की है ही नहीं। मतलब अब तो ये चीज हमने देख चुकी है और देख ली भी है। तो इस बार फिर वोट डालेंगे अभी? नहीं, हम किसी को ही नहीं डालेंगे, अच्छा, कोई सी पार्टी को वोट ही नहीं देना। मतलब सिर्फ जनता का वोट के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है? हाँ, सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और किसी चीज के लिए नहीं। अब लोगों के, गरीब लोगों के वो नहीं है, क्या नाम है, राशन कार्ड। जो अमीर हैं वो पूरी पीढ़ी के राशन खाती है, अच्छा, और जिसको जरूरत है उसके राशन कार्ड ही नहीं है। मतलब आप लोगों के राशन कार्ड भी नहीं बने हुए हैं? नहीं, कितने साल हो गए इस लड़की अप्लाई करे, अभी तक नहीं आया। अच्छा, अभी तक अप्लाई किया हुआ कितने टाइम हो गया, अभी तक बना नहीं? साल हो गए ना, 7-8 साल हो गए अप्लाई करे हुए। पूछा नहीं क्या कुछ रीजन है क्यों नहीं बन रहा? ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना कोई रिस्पांस, कुछ आपने नहीं। वहाँ क्या अपडेट नहीं लिया कि मैं क्या कुछ जाऊँ रीजन कहाँ? जाना भी तो कहीं होगा, बंदा बताए कि भाई वहां जाना, या कुछ कुछ दे जो उसको लेके जाए। कुछ दिया भी तो नहीं है तो लेके क्या जाए। तो ये है। यहाँ पर कोई पेंशन वगैरह मिल रही है आंटी जी, बुजुर्ग पेंशन आपको? नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं है आपको? कुछ भी नहीं है। पेंशन अप्लाई करी है वैसे आपने? अभी हमें पता ही नहीं है कहाँ से करे, कैसे। क्या कह रहे हैं? लागू नहीं है पेंशन। 60 साल की जो पेंशन है ना, उसके लिए मना करते हैं, पेंशन खत्म कर रखी है इस टाइम पे। किसने मना करा है आपको? ये तुम्हारे हमारे ये है, क्या नाम है, आम आदमी के जो क्या नाम उनका है, नहीं जून ने, जून आए थे, उन्होंने मना करा कि जून बोला कि अभी पेंशन लागू नहीं है। अभी लेकिन पेंशन तो लागू है, सबको पेंशन मिल रही है, लेकिन आप लोगों को क्यों अलग समाज की तरह देखा जा रहा है? हमारी 60-65 साल उम्र हो गई है, अभी तो कोई पेंशन नहीं दिए जाते हैं, बुजुर्ग पेंशन मिलनी चाहिए। नहीं देते ना, मना करते कि लागू नहीं है। सोच ना दे, बताए तो हम धक्का खाते हुए चले जाए कहीं पे, कोई बताता ही नहीं है कि वहाँ बनती है, मना कर देता है। कह रहे हैं आप? यहाँ विकलांग की तो पेंसिल बंधी नहीं है अभी तक। अच्छा। कम से कम 1 साल हो गया आपके चक्कर परिवार में विकलांग भी है? मेरे खुद के हस्बैंड है। अच्छा, आपके हस्बैंड ने? हाँ जी, 1 साल हो गया पूरा। कभी बोलते हैं ऑनलाइन करा लो, कभी बोलते हैं कहीं वहाँ चले जाओ। अगर इधर उधर जाना है तो फिर आप लोगों का क्या फायदा? बिल्कुल। वो बस जुआ खेलते रहते हैं अपने दफ्तर में बैठ के। जितनी बार भी गए ना, 4-5 लोग बैठे रहेंगे और ताश बजाते रहेंगे मतलब बस। आपके झुग्गियों के पास में ही उनका ऑफिस है? हाँ, थोड़ी सी दूर पे ही है, माता चौक में। अच्छा, माता चौक में, मतलब यहीं पे पास में। लेकिन उनको पता होगा फिर यहाँ की स्थिति के बारे में तो? सब कुछ पता है, सबको सब कुछ पता है।
कुछ लोग यहीं के भी हैं, अच्छा, हाँ, जो जुड़े हुए हैं पार्टी से। तो मतलब अनदेखा किया जा रहा है आप लोगों को वो बिल्कुल। वो तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें बोलने की भी क्या जरूरत है, लोगों को खुद ही दिख रहा है। तो ये है, तो यहाँ तो अब ना ही वोट दिए जाए ना तो ही ठीक है। तो क्या दूसरी पार्टी को वोट दीजिए, आप जब इस पार्टी से खुश नहीं हैं। कोई भी पार्टी अब नहीं है किसी का रंग की, अब हर वोट दे के भी देख लिए हर पार्टी से भी। अब जैसे कि अब हम जाते हैं उसके पास, मोदी के किसी भी नीचे, सांसद के पास। हाँ जी, तो वो बोलते हैं नहीं हमारा तो यहाँ पे अब कोई लेना देना है नहीं, अच्छा, केजरीवाल का ही है, अब वही कर सकता है। मतलब मोदी जीतेगा तभी मोदी का लेना देना होगा, या उसके लोगों का लेना देना होगा। हार गया तो फिर उसका कुछ नहीं, बंदा सपोर्ट तो कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता तो, पर वो सपोर्ट से भी हाथ जब खड़ा आप कर ले। मोदी जी के सांसदों की बात करें, लेकिन मोदी जी तो बात करते सबका साथ सबका विकास, क्या लगता है सबका साथ सबका विकास हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो मतलब रहा ही है। नहीं, ये क्या कह सिर्फ रहे हैं? दिखावटी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सब दिखावटी है ये। सब दिखावटी है, मतलब राजनीति खेली जा रही है। राजनीति खेली जाती है यहाँ पे, और कुछ नहीं होता है। इंद्रजीत के पास गया हूँ मैं, इंद्रजीत ने साफ मना कर दिया कि पेंशन बंद है, हाँ, 60 साल की पेंशन बंद कर रखी है मोदी जी ने। अब आप लोग कहते हो कि मोदी जी पेंशन लागू कर रखे हैं, जी। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, मतलब बिल्कुल ही आपको पेंशन से दूर कर दिया गया एकदम। दूर कर दिया गया है एकदम ही। कहते हैं कि पेंशन लागू नहीं है, पेंशन अभी बंद कर दिया मोदी जी ने। हमारे यहाँ पे भी हमारे पास में है, यहाँ पे बीजेपी का भी दफ्तर है, वहाँ भी हम कई साल पहले गए थे, मीटर के लिए ही तो गए थे, जब भी उन्होंने मना कर अच्छा, दिया। आपके मीटर वगैरह लगे हुए हैं? अब तो फिलहाल लग गए हैं, पर 2-3 साल पहले गए थे मीटर के लिए भी। और जब तो बीजेपी की सरकार थी यहाँ पे 5-6 साल पहले, अच्छा, केजरीवाल तो अब आया 4-5 साल से, उस टाइम उन्होंने मना कर दिया था। मतलब सरकारी मीटर लगे हुए हैं। हाँ, वो मतलब जाते थे ना तो ये कहते थे टाइम ही नहीं है बात करने अच्छा, का। टाइम नहीं है, मतलब बात करने के लिए जब वोट लेने आते हैं फिर। तब हाथ जोड़ते, जब तो पैर भी पकड़ने के लिए तैयार है। उस टाइम हम हमारे यहीं पे ही है पास में दोनों के अच्छा, बिल ऑफिस। कितना आता है आपका वैसे? अभी जब से केजरीवाल जीता था, जब से उसने कुछ सालों के यूनिट लिए पे फ्री कर दी थी भाई, ये तो थी सुविधा। 200 पर यूनिट में आप क्या क्या चला लेते हैं? हमारा 0 आता था जब से फ्री हुई थी। अच्छा, एसी भी चलता था ना हमारा, तब भी हमारा 0 आता था। अच्छा, एसी वगैरह सब चलता था तब भी नहीं zero? नहीं, अब एसी तो अब लगवाया 2-3 साल पहले, नहीं तो बस कूलर पंखे यही चलते थे। हमारा 0 आया है, कई 2-3 साल तक ना 0 आया है। पर अब जब से ये वोट हुए हैं, जब से फिर केजरीवाल ये बीजेपी आई है, 200 यूनिट फिर बंद कर दी। कोई फायदा देता है तो कोई नुकसान देता है। कर्म का कोई सी भी सरकार नहीं है, दुनिया मतलब की है, उन्हें खड़ा कर दो तो ठीक है, नहीं खड़ा करा तो जो खड़ा है वही काम करेगा, दूसरी पार्टी नहीं कर सकती। तो आपने सुना यहाँ पर जो तमाम लोग हैं झुग्गी में जो रह रहे हैं, उनका कहना है कि उनको सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं दी गई है, ना उनका राशन कार्ड बना है, ना उनको पेंशन मिल रही है। इनके परिवार में विकलांग भी हैं, ना उनको विकलांग की पेंशन मिल रही है, मतलब किसी भी प्रकार से सरकार की तरफ से इनको कोई भी सुविधा नहीं मिल रही। इस पूरे मामले पर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही, देखते रहिए ए न्यूज़ मैं निक्की।